हाय फ्रेंड्स, मैं अमित पटेल फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी फैमिली में आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, ग्रेनुलेशन में यूज़ होने वाला वाइब्रोसिप्टर पर, है ना। वाइब्रोसिप्टर क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, वाइब्रोसिप्टर यूज़ ना करें तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये सब मैं बात करने वाला हूँ आज अपनी इस वीडियो पर। तो ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि वाइब्रोसिप्टर होता क्या है। वाइब्रोसिप्टर एक ऐसी मशीन होती है जो कि शिफ्टिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। शिफ्टिंग करने के लिए यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो पाउडर है उसमें यूनिफॉर्मिटी आ सके। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि हमारा जो पाउडर है वो इक्वल हो सके। इक्वल मतलब जो उसके पार्टिकल साइज है वो इक्वल हो सके, है ना। उसमें जो अनइवन पार्टिकल साइज होता है वो रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। देखिए, जो हमारा वाइब्रोसिप्टर है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बिफोर ग्रेनुलेशन। मतलब ग्रेनुलेशन की प्रोसेस पूरी करने के पहले वाइब्रोसिप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यदि हम वाइब्रोसिप्टर यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको क्रिएट हो सकती हैं। जैसे कि पहला तो ये होगा कि जो हमारा रॉ मटेरियल आता है स्टोर से, यदि हम वाइब्रोसिप्टर यूज़ नहीं करेंगे तो सपोज स्टोर से जो हमारे पास मटेरियल आया है, यदि हम वाइब्रोसिप्टर में शिफ्टिंग नहीं करेंगे तो क्या पता गलती से उन लोगों ने फॉरेन पार्टिकल जैसे कि सीलर हो गया या फिर कोई नट बोल्ट गलती से प्रोडक्ट पर आ गए तो वो डायरेक्ट वाइब्रोसिप्टर यूज़ ना करने से प्रोडक्ट पर चले जाएंगे। मतलब उसका टेबलेट में जाकर इम्प्योरिटी आ जाएगी। इसलिए हम उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब जो कि पार्टिकल साइज फॉरेन पार्टिकल्स हैं जैसे कि सीलर हो गया, नट बोल्ट्स हो गए, उसके लिए इसको रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम शिफ्टिंग करते हैं। वाइब्रोसिप्टर में क्या होता है कि जब रॉ मटेरियल हम वाइब्रोसिप्टर के अंदर डालते हैं ना तो उस पर वाइब्रेशन जनरेट होता है। वाइब्रेशन इसलिए जनरेट होता है क्योंकि वाइब्रोसिप्टर पर एक मोटर होती है, मोटर जो कि पूरे सिप्टर को वाइब्रेट करती है, ठीक है। जब वाइब्रेट होता है ना सिप्टर तो उस पर जो हमने मटेरियल डाला है, रॉ मटेरियल या फिर ड्राइड ग्रेनुल्स मटेरियल जो होता है, तो उस पर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा तो वो मटेरियल जो रहता है वो सीव पर फैलेगा, सीव पर चारों ओर फैलेगा। अब सीव क्या होती है? सीव मतलब होती है जालियाँ जो कि डिफरेंट साइज़ की होती हैं। जैसे 20 की जाली हो गई, 30 की जाली हो गई, 40 की हो गई, 60 की हो गई, और डिफरेंट टाइप्स की जालियाँ रहती हैं। तो जब हमारा वाइब्रोसिप्टर वाइब्रेट होगा तो पाउडर हमारा सीप की सरफेस पर फैलेगा, और जब सरफेस पर फैलेगा तो हमारा जो फाइंस मटेरियल है यूनिफॉर्म होके वह आउटलेट से सिप्टर के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जिससे हमारा जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्मिटी में आ जाएगा। अब दोस्त, बात करते हैं हम लोग कि यदि हम सिप्टर यूज़ नहीं करते हैं देन कंप्रेशन में जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं वो, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम है हार्डनेस की। यदि हमने वाइब्रोसिप्टर यूज़ नहीं किया है शिफ्टिंग करने के लिए तो हमारी हार्डनेस फेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब शिफ्टिंग नहीं होगा ना तो आपका ग्रेनुल्स और फाइंस और कहीं लम्स इनका इशू देखने को मिलेगा, और जब यूनिफॉर्मिटी प्रोडक्ट में नहीं रहेगी तो उसकी बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगी। देखिए, हार्डनेस कब प्रॉपर आती है टेबलेट में? जब पार्टिकल साइज की बॉन्डिंग प्रॉपर हो, एक दूसरे को प्रॉपर बॉन्ड करें। यदि हमने पार्टिकल साइज जो है इक्वल नहीं की है तो उस पर प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होगी, प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी, मतलब हार्डनेस फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड इज आता है वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन क्यों आएगा शिफ्टिंग ना करने से? क्योंकि हमारा जो पार्टिकल साइज है वह इक्वल नहीं है तो कहीं पर ज़्यादा फाइंस पाउडर चला जाएगा, कहीं पर ज़्यादा ग्रेन्यूल्स उसमें डाई में फिल हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारा वेट में वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एक ये भी आ सकता है कि कैपिंग आना। कैपिंग क्यों आएगी? क्योंकि यदि कहीं पर फाइंस पाउडर डाई में जाके फिल हो गया, और डाई में फिल हो गया तो क्या होगा, एयर इंटैपमेंट होगा, और फाइंस पाउडर को जब कंप्रेस करेगा ना पंच, तो क्या होगा, उससे ये कैपिंग का इशू बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो यही है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो क्या होगा कि कहीं पर ज़्यादा एपीआई की फिलिंग हो जाएगी डाई में, कहीं पर कम होगी, तो इससे क्या होगा, डोज कहीं पर ज़्यादा हो जाएगा, डोज कहीं पर कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि वाइब्रोसिप्टर यदि हम यूज़ नहीं करेंगे तो सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम मोस्टली आने का चांसेस है। सेग्रीगेशन मतलब क्या होगा कि कहीं पर फाइंस ज़्यादा हो गया, कहीं पर ग्रेनुल्स ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको हमें अवॉइड करना है। और हमें जो
फार्मा में एक्चुअली क्वालिटी बेस्ड टैबलेट है, हमें वो बनानी है। यदि हम वाइब्रोशिफ्टर का यूज़ नहीं करेंगे ना तो टैबलेट का एनालिसिस भी फेल हो सकता है। एनालिसिस फेल हो सकता है मतलब वो मार्केट में नहीं जाएगी। मार्केट में नहीं जाएगी तो फिर हमारी कंपनी का नुकसान होगा, मतलब जो हम प्रॉफिट चाहिए हमें वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने बात की है दोस्तों वाइब्रोशिफ्टर के बारे में, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, किस यूज़ में लिया जाता है। एंड आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू बेस्ड पर्पस के लिए भी यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाइब्रोशिफ्टर शिफ्टिंग के अलावा दूसरा क्या वर्क करता है और हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज RMG, जहां पर मैं बताऊंगा आपको रैपिड मिक्सर ग्रेनुलेटर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है और हम कैसे वर्क करते हैं। धन्यवाद।